आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे इंतहाई मोहतरम कुरान दोस्त साथी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए आज हम इंशाअल्लाह ताला सबक 8 का ए और बी पार्ट पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें 8वें क्लास तक पहुंचा दिया। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप अल्लाह की किताब सीख रहे हैं और आप सब लोग अपने काम छोड़कर यहाँ पर आए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत मुबारकबाद कि आप जो है अल्लाह के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते हैं कि हमने जो लास्ट क्लास पढ़ी थी अभी मुज़ना उसकी रिवीजन करवा रही थी माशाल्लाह से, और बहुत अच्छी करवा रही थी। और अभी हम देख लेते हैं कि पिछले हमने कुछ और हम क्वेश्चन थोड़े से रिवाइज कर लेते हैं। चलिए अब इसमें ना आप लोग चैट बॉक्स में लिखिएगा। क्वेश्चन है वलिल्लाही, वलिल्लाही का क्या मतलब होगा? ABCD में से क्या होगा? जी मिस साइमा बीबी, मिस कलसूम आंसर तो दे रही है लेकिन दोनों का डिफरेंट है। तस्नीम मिस भी दे रही है, इकरा अकील, इकरा शावेज, अक्सा शावेज, मुजना कंवर। चलिए ठीक, देखते रहते हैं हम इसका आंसर क्या है। सी आंसर बिल्कुल सही, माशाल्लाह सबने आंसर सही दिया। और अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नौमकुम, इसके क्या मायने हैं? नौमा हमने पढ़ा था ना, नींद। नौमकुम के क्या मायने होंगे? जी ABCD में से क्या होगा? ओके मिस रोमैसा, मिस तस्नीम, मिस तैयबा। ओके देख लेते हैं आंसर। मिस कुलसूम सबने सी आंसर दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया माशाल्लाह। साइमा बीबी हवा सब सही लिख रहे हैं। चलिए अब व सुभान अल्लाह का तर्जमा कीजिए। ABCD में से क्या होगा? ओके मिस तस्नीम कह रही हैं, और अ, चलिए सोचिए। मिस तैयबा, मिस अक्सा शवेज, देख लेते हैं। बिल्कुल माशाल्लाह सबका आंसर सही आया, आपने सही से लिखा। मिस इकरा कील साइमा बीबी सब सही लिख रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। आज का सबक देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ना है। आज हम इस सबक में हम तशहुद पढ़ेंगे जो हम नमाज में पढ़ते हैं, और इसके अलावा आज हम ग्रामर में हाजा, हाउलाई, जालिका, उलाइका और हरूफ जर की 4 बातें सीखेंगे। यानी आज हम कुछ नए इशारे सीखेंगे। जो हम इशारे डेली करते हैं अब उससे हट के थोड़े से हम डिफरेंट इशारे सीखेंगे। और इसके अलावा हम नकात शौक में हम क्या देखेंगे कि आज हम नए 13 अल्फाज पढ़ेंगे जो कि कुरान में 1400 से ज्यादा बार आए हैं। यानी 13 अल्फाज हम आज इंशाल्लाह सीखेंगे। तो हम देखते हैं इस सबक के आखिर तक हम इंशाल्लाह ताला जब ये कंप्लीट हो जाएगा 93 अल्फाज हम सीख चुके होंगे जो कि कुरान में 27,000 बार से ज्यादा है। यानी कि टोटली जो जब से हमने क्लास स्टार्ट की जब से लेके आज तक हम 27 अल्फाज से भी ज्यादा बार आने वाले अल्फाज हम सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। कि आज हम पढ़ेंगे तशहुद। पहले हम इसकी तिलावत करेंगे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। चलिए अब हम देखते हैं। अच्छा इसमें से बहुत सारे ऐसे अल्फाज होंगे अगर आप इसको देखें कि कुछ हमें इसके बारे में पता होगा। जैसे अत्ताहियात है, इसमें अलिफ लाम लगा हुआ है, ये पता होना चाहिए आपको ये क्या है। फिर लिल्लाही अभी हम पढ़ रहे थे, उसका मीनिंग भी आपको आता होगा। फिर वस्सलावातु भी हम पढ़ चुके हैं, इसमें भी अलिफ ता, और अत्ताहियात में भी अलिफ ता आखिर में लगी हुई है, और बाद में भी अलिफ ता लगी हुई। चलो कोई बताएगा इन तीनों जो फर्स्ट लाइन इसके बारे में आप क्या जानते हैं? अनम्यूट करके कोई बताना चाहेगा? हैंड रेज करें, किसी को इनके बारे में कुछ पता है।
कोई भी एक आध लफ्ज, सब नहीं पूछती, कोई एक आध लफ्ज बता दें, ये क्या अत्ताहियात क्या है, लिल्लाही क्या है, लिल्लाही के कितने टुकड़े हैं ये बता दीजिए, चलिए कौन बताएगा। जी मिस, अतहियात इसम इस और समय लिल्लाही दो टुकड़े हैं। वेरी गुड, अत्ताहियात इसम है और लिल्लाह के दो टुकड़े हैं, ठीक हो गया। अच्छा आप मुझे बताएं कि इन तीनों में अत्ताहियात वस्सलावत वत्तय्यबात में कौन सी चीजें मुश्तरक है, एक जैसी हैं, दिखने में क्या नजर आ रहा है जो एक जैसी हैं। अलिफ ता, अलिफ से पहले जबर अलिफ में था। हाँ बिल्कुल सही, सही कह रही हैं। जी कलसुम, आप क्या कह रही। अलिफ और ता, यानी अलिफ, अलिफ से पहले जबर। ओके नहीं, इसमें यह है कि अल सबसे, इन तीनों में क्या है, अल लगा हुआ है, ठीक है, तीनों अल्फाज में अल जी। लगा हुआ है, और उसके बाद आखिर में अलिफ ता है। ठीक है, अलिफ ता जो है हमने पढ़ी थी इसम की निशानी और जमा की निशानी। ठीक है, मोनस में ये जमा की निशानी होती है अलिफ ता आखिर में। मोनस में गोलता पढ़ी थी हमने वाहिद का, और जब जमा पढ़ा था तो जमा का हमने पढ़ा था अलिफ ता होगा आखिर में। तो अत्ताहियात वस्सलावात और वत्तय्यबात में तीनों जो है हमारे पास जमा के अल्फाज है और इसम है। आगे चलते हैं, अभी इसको हम लफज ब लफज पढ़ते हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, सभी कौली इबादतें अल्लाह ही के लिए हैं, और सभी बदनी इबादतें और सभी माली इबादतें। अब हम देखते हैं अत्तहियात क्या है। अत्तहियात इसम है, अभी आप लोग बता रहे थे, अभी ये जमा है, ठीक है। इसके जो वाहिद है वो है तहैया, तहैया जो है इसका वाहिद है, और जब इसके साथ हमने अलिफ ता लगा दिया तो ये बन गया जमा। तो इसमें इसमें इसका मतलब होता है सभी कौली बातें। अब सभी कौली बातें में कोई बताएगा कौली बातें हमारी कौन सी होती हैं। कौली जो हम बोल के करते हैं, जो हम जुबान से करते हैं, कौन बताएगा कौली बातें हमारी कौन सी होती हैं। आप लोग हैंड रेज किया कीजिए और पार्टिसिपेट किया कीजिए। जी मिस तस्नीम। जो हम जिक्र करते हैं। जो हम जिक्र करते हैं, वेरी गुड, जो हम जिक्र करते हैं, जो हम मुंह से हम नमाज पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं, उसको हम कहते हैं कौली बातें। तो सभी जितनी भी कौली बातें हैं वो सब की सब जो है हमारी अल्लाह ही के लिए होनी चाहिए। और ये अत्ताहियात जो है, इस लफ्ज को कुरान पाक में 6 बार ये एक लफ्ज आया है, ये बड़ा एक लफ्ज है। अब सभी कौली बातों में क्या कुछ शामिल है हम देखते हैं। इसमें नमाज हम पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं, तलावत करते हैं, या किसी को दावत तबलीग देते हैं, या किसी को अच्छी बात करते हैं, फिर किसी को नसीहत कर देते हैं, किसी को सही रास्ता बताना भी हमारी इनके कौली बातें में आता है, कि कोई मशवरा दे देना, अच्छा मशवरा दे देना। और ये हम जो भी करें, हमारी नीयत ये हो कि हम सब अल्लाह की खातिर कर रहे हैं। हम सब जो भी हम जुबान से कर रहे हैं अच्छी बात, जो भी अच्छा काम अपनी जुबान से, वो सब के सब हम अल्लाह की खातिर कर रहे हैं। तो हमारी सारी की सारी कौली बातें अल्लाह ही के लिए होनी चाहिए, लिल्लाही अल्लाह ही के लिए है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था ना अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा इसमें हमने पढ़ा था अल्हम्दु का पढ़ा था तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह ही के लिए है, ठीक है। और इसी तरीके से अब हम अत्ताहियात पढ़ रहे हैं, अत्ताहियातु लिल्लाही, यानी सभी कौली इबादतें अल्लाह ही के लिए है। वस्सलावात, वा का मतलब और हमने पढ़ा था, ठीक है, आपको याद होना चाहिए, वा का मतलब और है। और अस्सलावात ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले। सलाह यानी सलात, ये होता है वाहिद, और जब हम इसको अलिफ ता लगा देते हैं आखिर में तो ये बन जाती है जमा, ठीक है। सलात की जमा क्या है, सलावात। इसका मतलब होता है सभी बदनी बातें, क्योंकि सलावात जो होती है नमाज, हमारे बदन इसमें शामिल होता है, इसलिए इसमें हम कहते हैं सभी बदनी बातें। इसमें हमारे नमाज, हमारा रोजा, क्योंकि हमारे रोजे में भी हमारा बदन इन्वार होता है, हज, तरबियत करना, किसी की मदद करना, किसी को तालीम देना, दावत देना, तबलीग के लिए जाना वगैरह। तो ये सारे जिसमें हमारी हमारी एफर्ट होती है, हमारा जिस्म इन्वॉल्व होता है, इस सब को हम कहते हैं बदनी बातें। वत्त ये बात, और सभी माली ये बातें। माली बातें मीन्स जैसे हम सदका खैरात वगैरह करते हैं, वो भी आ जाता है इसमें। और इसके अलावा तैयबा होता है वाहिद, ठीक है, तैयबा वाहिद होता है, और इसकी जमा होती है तैयबात, ठीक है, जिससे हम कहते हैं पाकीज़गियां, सारी पाकीज़गियां, ये भी इसको कहते हैं। फिर इसमें क्या आ जाता है माली बातें में,
ज़कात हम अता करते हैं, सदकात देते हैं, खैरात वगैरह जो भी देते हैं, वो सारी हमारी माली बातें आ जाती हैं। इसका दूसरा तर्जुमा ऐसे भी हम करते हैं कि सारी ताजीमी कलमात, सारी इबादतें और सारी पाकीज़गियाँ, ये इसका ये मतलब ही इसमें आ जाता है, यानी इसमें सभी माली इबादतों में ये भी आ जाता है। इसके असबाब देख लेते हैं हम कि सभी कौली बातों में क्या क्या शामिल है। नमाज, जिक्र, तिलावत, दावत व तबलीग, अच्छी बात, नसीहत करना, सही रास्ता बताना, सही मशवरा देना वगैरह। और सभी बदनी बातों में क्या शामिल है। नमाज, रोज़ा, हज, तरबियत करना, मदद करना, तालीम, दावत तबलीग वगैरह के लिए जाना, और सब की सब ये अल्लाह के लिए होना चाहिए। और सभी माली बातें, ज़कात, सदकात और खैरात वगैरह, ये सब भी अल्लाह के लिए होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम ज़कात और सदका खैरात कर तो रहे हैं लेकिन हम रियाकारी कर रहे हैं, हम दिखा के कर रहे हैं, हम बता के कर रहे हैं, और हमारा जो मकसद है वो ये हो कि लोग हमारी वाह वाह करें, तो ये फिर हमारी इबादत में नहीं शामिल होगा, ये फिर हमारी रियाकारी में आ जाएगा, दिखावे में आ जाएगा। तो हमारी नीयत क्या होनी चाहिए कि हम जो भी करें वो सब का सब अल्लाह ही के लिए करें। बुखारी मुस्लिम की हदीस में है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 70,000 ऐसे आदमी हैं जो जन्नत में बगैर हिसाब किताब के दाखिल होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, ये वो लोग होंगे ना खुद झाड़ फूंक करते हैं और ना किसी और से कराते हैं, और ना बदशगुनी लेते हैं, और सिर्फ अपने रब पर भरोसा करते हैं। ये सुनकर हजरत अकाशा बिन महसन रजी अल्लाह खड़े हुए और कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह मुझे इनमें से कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इनमें से ही हो। फिर एक और सहाबी उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा, मेरे लिए भी दुआ फरमाएं, अल्लाह मुझे भी इनमें से कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकाशा इसमें तुम पर सबकत ले गए। इसका मतलब क्या कि हजरत अकाशा ने सबसे पहले कहा तो वो सबकत ले गए, यानी कि उन्होंने सबसे पहले नेकी में शामिल हुए। इससे हम ये बात सीखते हैं कि हमको अच्छी बात सुनते ही जल्द ही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें इसको करने की तौफीक दे, वरना कोई और सबकत ले जाएगा। हर दुआ के साथ गुजरे ज़माने का एहतसाब हो और आइंदा का प्लान हो कि अत्तहियात के शुरू में 3 बातों का जिक्र हुआ है, तो मुझे ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मुझे इन तीनों में हिस्सा लेने की तौफीक दे। तीनों का एहतसाब कीजिए। ज़बान का क्या हाल है, हमारी कुव्वतें कहाँ खर्च हो रही हैं, खासकर जहन की, पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। तीनों चीज़ों का प्लान बनाइए। तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ इसको हम पढ़ेंगे। कोई पढ़ेगा इसको? मिस कलसूम, आप इसको पढ़िए। अत्तहियात सब कौली इबादतें लिल्लाही अल्लाह ही के लिए हैं, वस्सलावात और सभी बदनी इबादतें, व तय्यिबात और सब माली इबादतें। वेरी गुड, माशाल्लाह। कोई और पढ़ना चाहेगा? कोई और पढ़ना चाहेगा? चलिए सब लोग इसको पढ़ लीजिए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, सभी कौली इबादतें अल्लाह ही के लिए हैं, और सभी बदनी इबादतें और सभी माली इबादतें। चलिए हम आते हैं चैट बॉक्स की तरफ। अत्तहियात के क्या मायने हैं? एक से ज्यादा जवाब हो सकता है, ये ध्यान देर में रखना चाहिए, ठीक है? एक से ज्यादा जवाब है, एक जवाब नहीं है। जी, क्या हो सकते हैं? वेरी गुड, मिस कलसूम, मिस तैयबा, तंजीला। अच्छा, मिस मरियम ने कहा ए और सी, और मिस तस्नीम ए बी डी, और मिस मुजना ए और बी। हाँ, एक से ज्यादा जवाब तो हो सकते हैं, लेकिन क्या है, एक से ज्यादा जवाब देख लेते हैं हम। ए और बी, ठीक है। जिनका ए और बी का आंसर लिखा, जिन्होंने उनका, उन्होंने बिल्कुल सही लिखा। डी 3 नहीं है, 2 है, ठीक है। अभी अजान हो रही है, जब तक आप अगले क्वेश्चन का अ, जवाब सोचें, तो जब तक अजान हो जाए।
माशाल्लाह से बहुत सब ने जवाब दिया। अब इसमें देखें, इसमें हमने पढ़ा था तमाम पाकीज़ा बातें, अमल या तमाम माली बातें इसमें आती है। जिन्होंने बी और सी का आंसर दिया उनका बिल्कुल सही है, और जिनका अगर रह गया आगे पीछे कोई मसला नहीं, इसको आप सही कर लें। ये कोई ऐसा कोई एग्जाम नहीं पास हम जो पास करेंगे, लेकिन बस हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना अपना। आगे चलते हैं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, सलाम हो आप पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम, अल अल का मतलब होता है हर किस्म की सलामती। सलामती का मतलब है नापसंदीदा चीजों और बातों से महफूज रहना। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपको हर तरह से महफूज रखे। 42 बार ये वाला अल्फाज जो है अस्सलाम का कुरान पाक में आया है। अब ये देखिए यहाँ पर अलई का है, अलई का कितने टुकड़े हैं आप खुद देख सकते हैं कि इसके 2 टुकड़े हैं, अलई और का। यही वो टेबल जो हम पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा पिछली क्लास में, अलैहि अलैहिम अलैका, ठीक है, अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर। तो ये वाला टेबल हमारे इस अत्तहियात में आ गया। तो अलैका का मतलब होता है आप पर। अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ पर एक बात थोड़ी सी गौर तलब है, वो ये कि या और अय्युहा और या अय्युहा, ये 3 अल्फाज जो हैं ये कुरान पाक में इस तीनों डिजाइन से ऐसे आए हुए हैं, इन तीनों डिफरेंट तरीकों से ऐसे आए हुए हैं, और इन तीनों का मतलब होता है ए, ठीक है, ए। तो इसमें या अय्युहा अलग टुकड़ा नहीं है, यानी या अय्युहा भी एक ही है। तो अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है तो ये इसके टुकड़ा कोई नहीं है, ये या अय्युहा एक ही लफ्ज है, और इन तीनों का मतलब होता है ए। हम जो कहते हैं ना या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और भी या अय्युहन नास, ठीक है, ऐसे भी आया है कुरान पाक में डिफरेंट तरीके से। तो इसका मतलब होता है ए, इसको हम ए पढ़ते हैं, ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं अन्नबी, नबी वाहिद है, और नबीयून और अंबिया ये दोनों जमा है। अब यहाँ पर नबीयू के ऊपर पेश है तो इसकी वाव नून से जमा बनी, ठीक है, नबीयून। तो इसको हम इस वाली जमा को हम कहते हैं जमा सालम। जमा सालम का मतलब यह है कि पूरे का पूरा लफ्ज हमने इधर लिखा और वाव नून लगा दिया तो ये जमा सालम बन गई। और अंबिया ये भी जमा है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें अल्फाज आगे पीछे हो गए, टूट फूट गए, और इसको हम कहते हैं जमा मुकस्सर, ठीक है। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, इसको भी इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखने की जरूरत है कि जब वाव नून लग गया तो ये इसकी जमा बन गई। नबी की जमा है नबीयून, ये भी 74 बार कुरान पाक में आया है। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और अल्लाह की रहमत हो और बरकतें हो उसकी आप पर। अब व रहमतुल्लाह के कितने टुकड़े हैं कौन बताएगा, कितने टुकड़े हैं इसके, माइक ऑन करके बताइए। 3। 3 टुकड़े हैं, वेरी गुड। कौन कौन से 3 है, 3 कौन से? वाह रहमतुल और अल्लाह, वेरी गुड, एक वाह है जी बिल्कुल सही। वाह का मतलब है और रहमत का और मतलब रहमत और अल्लाह, रहमत और अल्लाह की रहमत हो, यानी इसके 3 से ये बना है बरहमतुल्लाह है, और रहमत हो अल्लाह की। रहमा एक लफ्ज होता है रहमा, ठीक है, रहमा जो होता है 114 बार ये है कुरान पाक में आया रहमा, यानी उसी से निकला है रहमत। रहमत उर्दू में भी हम अल्फाज बोलते हैं ना, रहमत या रहम, उसी से ये लफ्ज निकला है। वबारकातुहू, इसके कितने टुकड़े हैं, वबारकातुहू कौन बताएगा? 3 3 है। कौन कौन से 3 है? वाव और बरकात, बरकात और फिर हु। वेरी हो गुड। 3 टुकड़े हैं इसके, वबारकातुहू, और बरकते हों उसकी आप पर, ठीक है। बरका होता है वाहिद, और बरकात अलिफ ता लग गया तो इसकी हो गई जमा, इसका मतलब होता है बरकतें, ठीक है, बरकात बरकतें। 3 टुकड़े हैं और बरकतें हों उसकी, ये तीनों टुकड़े आगे सामने देख लीजिए इसको अच्छे से। उसके बाद हम देखते हैं इसके असबाब क्या है। ऊपर की तीनों बातों को जिसने बेहतरीन तौर पर अंजाम दिया और जिसने हमको सिखाया कि इनको कैसे किया जाए, उस हस्ती पर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 चीजों की दुआ है, सलाम, रहमत और बरकत। यानी अत्तहियात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 चीजों की दुआ है, सलामती है, रहमत और बरकत है, 3 चीजें, ठीक है। सलाम का क्या मतलब है, यानी सलामती हो, यानी अल्लाह आपको हर तरह से महफूज रखे, और रहमत
रहमत का मतलब है कि अल्लाह का एहसान और फजल हो, अल्लाह का आप मोहब्बत के साथ खूब ख्याल रखें, यानी आप अल्लाह का आप मोहब्बत के साथ खूब ख्याल रखिए, अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत का ख्याल रखिए, यानी बरकते हो, हर एहसान फजल खैर और भलाई में ज्यादती होती रहे, यानी हर चीज में भलाई में खैर में हर चीज में ज्यादती हो, उसको हम कहते हैं बरकतें। आपस में हम अस्सलाम वालेकुम कहते हैं ना, अस्सलाम वालेकुम का मतलब है आप पर हर किस्म की सलामती हो, अल से मुराद होता है हर किस्म की और सारी सलामती, यानी दीनो ईमान की सलामती, सेहत, माल, खानदान, बिजनेस, नौकरी, यानी हर एक में आप महफूज रहें, कोई ऐप, कोई कमी, कोई नापसंदीदा चीज या बात सामने ना आए। यानी कैसी जबरदस्त चीज है ना, हम अस्सलाम वालेकुम कहते हैं और हमें इसका पता ही नहीं होता कि इसके अंदर कितनी हमारी खैर छुपी हुई है। तो अस्सलाम वालेकुम हमें करना चाहिए, एक दूसरे के साथ पहल करनी चाहिए, कैसी जबरदस्त चीज है ना, हेलो हाय और गुड मॉर्निंग के मुकाबले में फिर ये कहने का अजर और सवाब और सुन्नत पर अमल करने का एक अलग सवाब है, अल्हम्दुलिल्लाह। तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ इसको पढ़ेंगे, कौन पढ़ेगा? चलिए कौन पढ़ेगा इसको? जी मिस मुजना आप पढ़िए। अस्सलामु अलैकुम। जी मिस मुजना पढ़िए। कल तो छोड़ दे। अस्सलामु सलाम हो अलैका आप पर अय्युहन नबी, ए नबी, व रहमतुल्लाहि और अल्लाह की रहमत हो, व बरकातहू और बरकतें हो उसकी आप पर। माशाल्लाह, वेरी गुड। मिस मिस कलसूम आप पढ़ लीजिए। अस्सलामु सलाम हो अलैका आप पर अय्युहन नबिय्यु, ए नबी, व रहमतुल्लाह और अल्लाह की रहमत हो, व बरकातुहू और बरकतें हो उसकी आप पर। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। चलिए हम आगे चलते हैं। सलाम अलैकुम का तर्जुमा जो है तो सामने आएगा, चलो आगे और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रहमतुल्लाहि का मायना बताइए, ABCD में से क्या? ओके, मिस तस्नीम का आंसर सबसे पहले आया और मिस कलसूम भी बता रही हैं, और देखते हैं हवा, हफ्सा, लीजा, सब सब जुमैसा, सबके आंसर बड़ी तेजी से आई जा रहे हैं और सबके सही, माशाल्लाह सब लोग सही लिख रहे हैं, इतनी तेजी से आ रहे आंसर आ रहे हैं कि मुझे पढ़ने का भी मौका नहीं मिल रहा, माशाल्लाह से सबके आंसर सही है। बरकत का क्या मायने है, ABCD में से बताइए। ओके, मिस कलसूम, मिस फबहा, लसानी, तैयबा, तंजीला, साइमा, तस्नीम, हफ्सा, हवा, अलीजा, माशाल्लाह सबके आंसर सही आ रहे हैं, बी आंसर है, सबने सही लिखा माशाल्लाह से। ओके आगे चलते हैं हम। तशहुद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कितनी दुआएं हैं, ABCD में से बताइए। चलिए बताइए। ओके, माशाल्लाह से बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, सबके आंसर सही आ रहे हैं, सबके आंसर सी आ रहे हैं और सी आंसर बिल्कुल सही है, सबने सही लिखा माशाल्लाह से, बहुत अच्छा, सबके आंसर आ रहे हैं, ठीक हो गया। आगे चलते हैं हम। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सॉलिहीन, सलाम हो हम पर, अस्सलामु सलाम हो अलैना हम पर, व अला और ऊपर, इबादिल्लाहि अल्लाह के बंदों के, अस्सॉलिहीन जो नेक है। वर्ड बाय वर्ड तर्जुमा इसका देखते हैं, ठीक है। अस्सलाम का मतलब हमने अभी पढ़ा कि हर किस्म की सलामती, यानी इसमें हर तरह की सलामती आ जाती है, ठीक है। और अलैना, ये भी हम अभी थोड़ी देर पहले हम ये टेबल रिवाइज कर रहे थे, अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका अभी हमने अलैका भी पढ़ा पिछली वाली आयत में, इसी में हम पढ़ रहे थे। अलैका मतलब आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना अपनी तरफ इशारा हम पर, ठीक है। ना जो आखिर में होता है इसका मतलब होता है हम, ठीक है। अलैना दो टुकड़े हैं, अलई और ना दो मिलकर बना है हम पर, तो सलामती हो, सलाम हो हम पर, व आला, वा का मतलब और, आला का मतलब ऊपर, ठीक है, पर या ऊपर, ठीक है। जैसे हम पढ़ रहे अलई, अलई ना हम पर, व आला ये भी वही आला है, तो इसका उसका मतलब यही होता है कि हम पर या हमारे ऊपर, सलाम हो हम पर और ऊपर, इबादिल्लाह अल्लाह के बंदों के। अब कहते हैं बंदा,
ٹھیک ہے، واحد ہے، عبداللہ اللہ کا بندہ یا اللہ کا غلام، عباداللہ اللہ کے بندے یا اللہ کے غلام، ٹھیک ہے، عبد کی جمع ہے عباد، عبد ایک کو کہتے ہیں اور عباد جو ہے جمع کو کہتے ہیں اللہ کے بندوں پر، ٹھیک ہے۔ آگے الصالحین، الصالحین، صالحون یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، آپ نے بالکل شروع کی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ صالحون کی جمع بنے گی واو نون کے ساتھ، کیونکہ صالحون دو پیش کے ساتھ ہے، تو اس کی جب دو پیش کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کی جب جمع بنتی ہے تو واو نون کے ساتھ جمع بنتی ہے، اور یہ صالحن اور صالحین جس کی یہ دونوں ہیں اس کی صالحین جمع بنتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر صالحین جو جمع بنی ہوئی ان دونوں میں سے صالحین کی جمع بن گئی صالحین، دونوں کی جمع صالحین ہی بنتی ہے، تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ صالحون اور صالحین یا صالحن ان تینوں کی جو جمع بنتی ہے وہ آپ کو اس کے بارے میں اچھا سا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں، اس کے اسباب کیا ہے، یعنی ہم نے پڑھا کہ سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر جو نیک ہیں۔ اب ہم دیکھیں تو صحیح اللہ کا انعام کن پر ہوا ہے، اللہ کا انعام جن پر ہوا ہے ان میں سب سے پہلے انبیاء، اور اس کے بعد صدیقین، پھر شہداء اور پھر صالحین، ٹھیک ہے۔ یہاں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، پھر ہم پر اور صالحین پر سلام کا ذکر ہے، دونوں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صالحین کے لیے دعا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوگی۔ اس دعا میں ہم پر یعنی علینا، کیونکہ اس میں ہم اپنے اوپر بھی سلامتی بھیجتے ہیں، یعنی یہ دعا جو ہے ہم کرتے ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہیں اور اس میں ہمارا اپنا بھی نام ہے کہ ہمارے اوپر بھی سلام ہو۔ دیکھیے السلام علینا یعنی سلامتی ہو ہم پر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صالحین کے لیے دعا تو انشاءاللہ قبول ہوگی ہی، اس دعا میں ہم پر علینا بیچ میں ہے، یعنی اگلا اور پچھلا جب مقبول ہوں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بیچ والے بھی مقبول ہو جائیں گے، اللہ ہمیں بھی معاف کر دے گا، کیونکہ ہم سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور ہم سے بعد جو ہے صالحین کا ذکر ہے، تو ہمیں بھی اللہ قبول کرے گا اور ہمیں بھی ہماری خطاؤں کو بھی معاف کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ جب اگلے اور پچھلوں کو آپ نے قبول کر لینا ہے، ان کو معاف کر دینا، تو ہمیں بھی معاف کر دیجیے۔ یاد رکھیے اللہ کی رحمت اس کو ملے گی جو عمل سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، جیسا کہ صالحین نے کیا۔ اس میں ہمارے لیے یہ پیغام بھی ہے کہ ہم دعا کے ساتھ ساتھ نیک و صالح بننے کی پوری کوشش کریں، اس لیے کہ قرآن میں انعام ملنے والوں کے 4 گروپس میں پہلے انبیاء کا ذکر ہے اور آخر میں صالحین کا ذکر ہے، اور روزانہ کروڑوں لوگ ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کی دعا لینا چاہتے ہیں تو ہم کو بھی صالح بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اے اللہ ہمیں بھی صالحین میں سے بنا دے تاکہ ہم ان کی دعا سے فائدہ اٹھا سکیں۔ صالح بننے کا اور صالحین کے ساتھ رہنے کا پلان بنائیے، اپنے آپ کا پلان دیکھیے ہم کیا پلان بنا سکتے ہیں کہ آئندہ سے ہم نے نیک لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، کوشش کرنی ہے۔ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے۔ آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے گا ہینڈ ریز کر لیجئے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اوپر اللہ کی بندوں کے جو نیک ہیں۔ جی مس حفصہ امین پڑھیے۔ السلام، سلام ہو علینا ہم پر، وعلی اور اوپر، عباد اللہ اللہ کے بندوں کے، الصالحین جو نیک ہے۔ جی ماشاءاللہ، چلیے مس تسنیم آپ بھی پڑھیے۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اوپر اللہ کے بندوں کے جو نیک۔ جی ماشاءاللہ بہت زبردست۔ چلیے ہم آگے چلتے ہیں، اگلی ہماری لائن ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کی، یعنی شہادت، اشہد کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں، شہادت گواہی دینا یعنی کسی بات کو سچ بتانا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں گواہی دینا، اپنے علم اپنے یقین کی بنیاد پر کوئی بات کہنا یا بتانا، اس کو ہم کہتے ہیں شہادت دینا، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ میری باتوں سے اور میرے عمل سے میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو بھی میں کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں، یعنی میں گواہی دے رہا ہوں۔
अन का मतलब हमने पढ़ा था के, ठीक है। इसकी जैसा एक और भी हमने मतलब लफ्ज पढ़ा था जिसका मतलब के था। कोई बताएगा कि इसके एक और लफ्ज था जिसका मतलब के था, वो क्या था? कौन बताएगा? अनम्यूट करके बता दीजिए। नहीं, इन नहीं है, जो आप लोग इन लिख रहे हैं ना, इन नहीं है, ठीक है। इन का मतलब कुछ और था इसमें। अन का मतलब तो के है ना। एक और भी था जिसका मतलब के था, कौन बताएगा? मिस इन्ना। मुस्कान जी। इन्ना। हाँ, नहीं, इन्ना नहीं है। अन्ना। अन्ना, ठीक है, अन्ना। हमने पढ़ा था अशहदु अन ला इलाहा। एक तो अन ला इलाहा पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा अशहदु अन्ना मोहम्मद, वहां पढ़ा था हमने, अजान में पढ़ा था अन्ना। अन्ना का मतलब भी हमने के पढ़ा था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ला इलाहा, ला नहीं, इलाहा कोई माबूद, ठीक है। ला का भी हमने नहीं पढ़ा था, मतलब नहीं, ला का मतलब है नहीं, ठीक है। इसके अलावा माँ का मतलब भी हमने, माँ के तीन मतलब है। एक मतलब है इसका नहीं, एक मतलब है इसका क्या यानी सवालिया, और एक मतलब है इसका जो, यानी जो जब बीच में आएगा, दरमियान में आएगा जुमले के, तो उसका मतलब जो होगा, ठीक है। माँ और जो है क्या, नहीं और क्या जो है ये शुरू में आते हैं। तो इसमें हमने लम का मतलब और लन का मतलब, इनका मतलब ही नहीं होता, लेकिन लम का मतलब होता है डिड नॉट यानी माजी का, और लन का मतलब होता है विल नॉट यानी फ्यूचर का, मुस्तकबल का, आगे आने वाले टाइम का। यानी ये चार लफ्ज हैं जिनका मतलब है नहीं। ये देख लीजिए अच्छे से। इलाह और आलिहातुन, ठीक है। इलाह होता है वाहिद और आलिहातुन उसकी जमा होती है, ठीक हो गया। इला और आलिहातुन। इल्लल्लाह, इल्ला सिवाय अल्लाह के, ठीक है। नहीं, मैं गवाही देता हूं कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। एक वाकया मैं बताती हूँ आपको, इस तरह का पहले भी एक बताया था। एक इमरजेंसी डॉक्टर जो कि एक अरब मुल्क में सर्विस कर रहा था, इसने बताया कि अपनी सर्विस के दौरान इसने कुछ लोगों को अपने सामने मरते हुए देखा। इनमें से सिर्फ एक या दो लोगों ने कलमा पढ़ा। एक बूढ़ा आदमी जो मौत के बिल्कुल करीब था, तो डॉक्टर ने इसके बेटे से कहा कि बाप के सामने जाकर कलमा पढ़ने के लिए कहो। बेटे ने बार बार पढ़ा मगर बाप ने नहीं पढ़ा। बेटे ने अरबी में कहा, अब्बा जान ला इलाहा इल्लल्लाह कहिए। तो बाप ने कहा, जो कि अरब था, अरबी में जवाब दिया कि पढ़ना चाहता हूं मगर नहीं आ रहा, यानी जुबान पर नहीं आ रहा। पढ़ना चाहता हूं लेकिन जुबान पर नहीं आ रहा। अस्तगफिरुल्लाह, यानी उस वक्त अल्लाह की मर्जी है कि हमारी जुबान पे कलमा जारी हो या ना हो। अगर हमारे अमाल अच्छे होंगे, अगर हम दुनिया में भी कलमा कलमा पढ़ते होंगे, कलमे पे चलते होंगे, उसकी उस पर अमल करते होंगे, तो मौत वक्त इंशाअल्लाह ताला हमें कलमा नसीब होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह का जिक्र अपनी जुबान पे जारी रखें। हमारी कोई एक नमाज तो आखिरी नमाज होगी, पता नहीं कौन सी हो, ये नमाज के अंदर आखिरी बार कलमा शहादत का ऐलान है। इसलिए इसको दिल की गहराई से और पूरी तवज्जो से पढ़िए कि मौत से पहले ये पढ़ने की तौफीक मिले, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह को जिंदगी में कैसे लाए? दुआ करेंगे, ए अल्लाह मुझे सिर्फ तेरी इबादत करने की तौफीक दे, और एहतसाब करेंगे कि मैंने कितनी मर्तबा अपने नफ्स को अपना माबूद बनाया, या मैंने इसकी फर्माबरदारी की, ऐसा क्यों हुआ? या बुरे दोस्त की वजह से, या इंटरनेट, या बुरी आदत की वजह से? ये अपना एहतसाब करना है, अपने आप को हमने पूछना है, और प्लान बनाए, अच्छे लोगों के साथ रहने की प्लानिंग कीजिए, और इस पैगाम को करोड़ों गैर मुस्लिम लोगों तक पहुंचाइए कि ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। व अशहदु, वा का मतलब और, अशहदु मैं गवाही देता हूँ, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अन, अब देखिए अन्न आ गया ना यहाँ पर, पहले हमने अन पढ़ा था, अब अन्ना आ गया। यही मैं पूछ रही थी आपसे कि अन के जैसा एक और लफ्ज है जिसका मतलब एक ही है, इनके के दोनों का मतलब सेम है। तो अन्ना है यहाँ पर लफ्ज, अन और अन्ना।
अब ये हमारे पास 4 लफ्ज है जो मिलते जुलते हैं। अब 2 का लफ्ज, 2 का तो आपको पता होना चाहिए, अन और अन्ना, दोनों का मतलब होता है के, और ये दोनों जो है अजान में आते हैं, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह और अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब रसूलुल्लाह, इन दोनों जो है ये तो अजान में आते हैं। बाकी इनका मतलब तो आसानी से आ जाता है, इनका मतलब इंशाल्लाह से शुरू होता है, यानी इसके बाद इंशाल्लाह, तो इससे हमें अच्छे से याद हो जाता है, तो इसका मतलब होता है अगर। और इन्ना का मतलब होता है बेशक, ये हम पीछे पढ़ के आए ना, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अब्दुहु, उसके बंदे, अब्दुहु 2 टुकड़े हैं, ठीक है। अब का मतलब होता है बंदा, और हु क्या है, इसम जमीर है, उसका मतलब होता है उसके बंदे, ठीक है। किसके बंदे? अल्लाह के बंदे, ठीक है, उसके बंदे, अल्लाह के बंदे और रसूल। अब्दुल्लाह यानी अल्लाह का बंदा, व रसूलुहु, व और रसूल उसके रसूल है, ठीक है। वा का मतलब होता है और, ये आप लोगों को पता है, वा का मतलब क्या होता है, और होता है। और रसूलुहु, इसमें कितने टुकड़े होंगे कोई बताएगा? व रसूलुहु में कितने टुकड़े हैं? 3 3 टुकड़े हैं, वेरी गुड, 3 टुकड़े हैं, वा और रसूल और हु, 3 रसूल और टुकड़े। हूँ। चलिए, रसूल की जमा क्या है? रुसुल। रसूल होता है वाहिद, और रुसुल जो होती है इसकी जमा होती है, ये भी हमें याद रखना। कोई हमारा क्वेश्चन आ सकता है, हमारे वर्कबुक में कोई क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हमें इसको याद रखना है। असबाक देखते हैं, अजान के सबक में इसकी तशरीह गुजर चुकी है। यहाँ पर अब्दु व रसूलों की अल्फाज ज्यादा हैं। हम सबको और दुनिया की हर चीज को अल्लाह ने बनाया है, हम अल्लाह की मलकियत है, इसलिए हमको इसका सच्चा बंदा बनकर रहना है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे बेहतरीन बंदे और हमारी अस्वे हुस्ना बेहतरीन नमूना है। अल्लाह ताला फरमाता है, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अन्नास, और इसी तरह हमने तुमको एक उम्मत वस्त यानी बीच की राह वाली उम्मत बनाया, ताकि तुम लोगों पर गवाह रहो। हम सब पर रसूल सल्लम के बाद एक भारी जिम्मेदारी और जिम्मेशान जिम्मेदारी डाली गई है, हमको सारे लोगों पर ये शहादत देनी है, गवाही देनी है, यानी बताना है कि दीन क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी डाली गई है। हर नमाज में, तशहुद में, 5 अजानों में, 5 इकामतों में, यानी रोजाना तकरीबन 25 से 30 बार सुनाकर और 10 बार हमसे ये शहादत के अल्फाज दोहराकर याद दिलाया जाता है कि हमको ये काम करना है। यहाँ दीन के पैगाम को बताने के 2 अहम तरीन रुकन, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र है। यानी हमारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि हमने लोगों को ये बताना है। वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेगा? सबसे पहले कौन हैंड रेज करेगा? जी, मिस हफ्सा अमीन। वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और इसके रसूल हैं। वेरी गुड, माशाल्लाह। जी मिस कलसुमा भी पढ़िए। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और इसके रसूल हैं। वेरी गुड, माशाल्लाह। चलिए मिस मुजना से हम बाद में पढ़वाएंगे। व रसूलुहु में कितने अल्फाज हैं? ए बी सी डी में से आंसर करें। ओके, माशाल्लाह, सबके आंसर तेजी से आ रहे हैं। 3 सी आंसर सबका सही आ रहा है, चलिए ठीक हो गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमें जिम्मेदारी दी गई है, क्या दी गई है? एबीसीडी में से क्या? दोनों, चारों में से एक है, ओके, सही, माशाल्लाह। सबके आंसर आ रहे हैं अभी, तेजी से आई जा रहे हैं, और सबका आंसर बी आ रहा है, इसलिए सबका आंसर सही है। चलिए इसका आंसर दीजिए जरा सोचकर। तशहुद का ये टुकड़ा दीन की तरफ दावत देना याद दिलाता है, कौन सा टुकड़ा है जिसमें हम दीन की दावत देना हमें हमें याद दिलाता है? हफ्सा अमीन,
मिस कुलसूम, मिस इकरा, मिस तंजीला, लासानी। ओके, देख लेते हैं। सबके आंसर डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। माशाल्लाह, डी वाला आंसर सबका सही है, जिन्होंने डी का आंसर दिया उनका सही है। चलिए आगे देखते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मदन के बाद अब्दुहू में क्या तालीम है? ABCD में से आंसर करें। ओके, चलिए देखते हैं भी। कोई डी कह रहा, कोई ए कह रहा, कोई सी कह रहा है। तो हमारे पास आंसर क्या है? बी है। जिन्होंने बी लिखा उनका आंसर बिल्कुल सही, माशाल्लाह से। चलिए आगे चलते हैं। हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब हम अपने ग्रामर पार्ट की तरफ जाएंगे। और ग्रामर पार्ट हम कैसे पढ़ते हैं? हम TPI के साथ पढ़ते हैं। और TPI क्या होता है आप सबको पता है। तो आज हम इशारे, मैंने कहा था कुछ नए इशारे हम पढ़ेंगे। हाजा, हाउलाई, जालिका, उलाइका। आज हम इन चार को अच्छे से हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इनका मतलब क्या है, इनके इशारे क्या है। और हम इसको ग्रामर के साथ पढ़ेंगे, TPI के साथ पढ़ेंगे। मेरे साथ सब लोग दोहराइए। जहां जहां बैठे हुए अपने अपने कानों को आपकी आवाज आनी चाहिए। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिल के कीजिए। चलिए कौन पढ़ेगा इसको? मिस मिस अक्सा शावेज, आप पढ़िए। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छी, माशाल्लाह। मिस बल्कीस आप भी पढ़ लीजिए। पढ़ेंगी? सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलके कीजिए। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा। चलिए चलते हैं। अल्फाज की हमने 3 किस्में पढ़ी थी। इसम, किसी का नाम जैसे आपका नाम या मेरा नाम, या किसी चीज का नाम, किताब या कोई शहर जैसे मक्का। इसके अलावा सिफ्त भी इसम कहलाता है किसी का, जैसे मुस्लिम या मोमिन वगैरह कोई सिफ्त होती है, उसको भी हम इसम कहते हैं। इसम की निशानियां हमने पढ़ी थी। अल लगा होगा शुरू में, आखिर में तनवीन होगी, 2 पेश 2 जबर 2 जेर की, या फिर वाव नून या नून या अलिफ्ता होगा, तो उसको हम इसम डिक्लेयर कर देंगे। उसके बाद हमने पढ़ा हरफ। हरफ में हमने पढ़े थे जो इसम और फेलों को मिलाए, उसको हम बी, ली, मिन, फी, ये हम सब पढ़ रहे हैं ना, ये अभी हम उसके। तो इसके बाद फेल जो है हम उसको अभी नहीं छेड़ेंगे, हम उसको बाद में पढ़ेंगे। अभी हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि ये अल्फाज, ये जो स्लाइड, सबसे पहले हमने ये स्लाइड पढ़ी थी हरफ में। हरूफ में हमने तकरीबन 9 हरूफ पढ़े हैं, जिसमें से 3 ये हैं, ठीक है, बल्कि ज्यादा ही पढ़े। जिसमें ये 3 हरूफ जो है ला, मिन और अन, ये जमायर के साथ मिलकर 5000 बार कुरान पाक में आए, ठीक है। लाहू, जैसे हमने सबको जमायर के साथ जोड़ा। लाहू, लाहुम, लका, ली, लकुम, लना, लाहा, ठीक है। मिनहू, मिनहू, मिनका, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना, मिनहा, अनहु, अनहुम, अनका, अन्नी, अनकुम, अन्ना, अनहा। इस तरीके से हम एक दफा कोई स्लाइड को पढ़ ले, जल्दी से आगे चलेंगे हम। कौन पढ़ेगा? हैंड रेज कीजिए। स्लाइड को कौन पढ़ना चाहेगा? ओके, मिस तस्नीम पढ़िए। लाहू, लाहुम, लाका, ली, लाकुम, लाना, लाहा। मिलहू, मिलहुम, मिलका, मिलनी, मिलकुम, मिलना, मिलहा। अनहु, अनहुम, अनका, अन्नी, अनकुम, अन्ना, अन। अनहा। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा। अभी देखिए इसकी मीनिंग आप लोगों को मैंने इसके साथ नहीं लिखी है, क्योंकि ये मीनिंग अभी आप लोगों को जुबानी आ जाने चाहिए। ठीक हो गया? अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। अब ये हमने एक और ये 3 लफ्ज हमने ये पढ़े थे, 3 हरूफ, बी, फी और अला, ठीक है। इसको जब हमने जमायर के साथ जोड़ा, बीही, बीही, बीहिम, बीका, बी, बिकुम, बिना, बिहा, फी, फीहिम, फीका, फीशा, फीकुम, फीना, फीहा, अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहा। चलिए इसको कौन पढ़ेगा? मिस कलसूम आप पढ़िए। बिही, बिहिम, बिका, बी, बिकुम, बिना, बिहा, फीही, फीहिम, फीका, फीया, फीकुम, फीना, फीहा, अलैहि, अलैहिम,
अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहा। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। मिस हफ्सा मीन आप पढ़ेंगे इसको। इलैही, इलैहिम, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना, इलैहा। माहु, माहु, माका, मई, माकुम, माना, माहा। इंदहु, इंदहुम, इंदका, इंदी, इंदकुम, इंदना, इंदहा। ये हमारी जो स्लाइड है, 3 हरूफ ये मिलके 1100 बार ये कुरान पाक में आए हैं। मिस हफ्सा पढ़िए इसको। इलैहि, इलैहिम, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना, इलैहा। माअहु, माअहुम, माअका, माया, माअकुम, माअना, माअहा। इंदहु, इंदहुम, इंदका, इंदी, इंदकुम, इंदना, इंदहा। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। चलिए हम पिछले इस भाग में से कुछ सवाल देख लेते हैं। मेरा ख्याल है कि आज हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करते, हम आगे चलते हैं, क्योंकि हम आगे हमने ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। और आज की क्लास में हम चलते हैं, ठीक है। आज की क्लास में हम हरूफ जर और 3 अहम बातें, हरूफ जर के बारे में हम 3 अहम बातें हम सीखेंगे। हरूफ जर कौन से हैं? अभी जो हमने स्लाइड्स की प्रैक्टिस कर रहे थे, हमने तकरीबन 9 हरूफ पढ़े। इन 9 हरूफ को हम हरूफ जर कहते हैं, ठीक है ना। तो इनके बारे में हमने 4 बातें सीखनी है। क्या क्या है? पहले पहले हम बता दें कि हरूफ जर है कौन कौन से। ला और ली, मीन, अन, बी, फी, अला और इला, ये हरूफ जर हैं, ठीक है। ये है हमारे पास 7। इसके अलावा हमने मा और इन दा भी पढ़ा, इनको भी हमने ज़मायत के साथ जोड़ के हमने हरूफ की तरह ही हमने प्रैक्टिस की है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि ये 2 अल्फाज ये इसम है, इसम ज़र्फ कहलाते हैं। ये इसको हम हरूफ में शामिल नहीं करते, लेकिन हरूफ की तरह इस्तेमाल होते हैं, जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन आप लोगों को ये अभी यहाँ बताना जरूरी है कि दोनों जो है ये इसम है, ठीक है। और इसम जब अगर कोई क्वेश्चन आपको आए तो आपको पता होना चाहिए दोनों जो है इसम होता है। अच्छा, हरूफ जर के बारे में हमें कुछ बातें हैं, 2 3 4 बातें जो हमने अच्छे से समझनी है। उस सबसे पहले तो ये है कि हर जबान का हरूफ जर अलग होता है, ठीक है। हरूफ जर हम कहते हैं, अरबी में जर कहते हैं, इंग्लिश में हम प्रेपोजिशन कहते हैं। तो इस तरीके से इनके जबान, जैसे उर्दू है, इंग्लिश है और अरबी, सबका हरूफ जर अलग होता है। जैसे यहाँ पर एक जुमला लिखा हुआ आमनतु बिल्लाहि। अब यहाँ पर इसका मतलब है मैं ईमान लाया, मैं अल्लाह पर ईमान लाया। और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं आई बिलीव्ड इन अल्लाह। अब है, देखिए अब यहाँ पर ऊपर बी है। अब देखो, मैं ईमान लाया अल्लाह पर, अल्लाह पर ईमान लाया। अब यहाँ पर इसका बी का मतलब पर है। इससे पहले हमने बी का मतलब से पढ़ा था, की पढ़ा था। तो यहाँ पर अब इसका मतलब पर आ गया। यानी एक तो ये है कि जो हरूफ जर होते हैं ना, उनकी मीनिंग चेंज होते रहते हैं। दूसरा ये है कि हर जबान का हरूफ जर अलग होता है। अरबी का यहाँ पर बी है, उर्दू का यहाँ पर है, और इंग्लिश का यहाँ पर इन है। यानी इन डिफरेंट डिफरेंट हर जबान का हरूफ जर होता है, ये आपने याद रखना है। दूसरी बात हमने ये याद रखनी है, कभी हरूफ जर अरबी में होता है मगर दूसरी जबान में नहीं होता, ठीक है। जैसे एक फिर ली, अब यहाँ पर जो ली है ना, लाम से ली, तो ये हरूफ जर है, ठीक है। एक फिर ली, नहीं, बख्श दे मुझे, इसका मतलब हम उर्दू में कहते हैं बख्श दे मुझे। अब इंग्लिश में लिखा हो फॉर गिव मी। अब इंग्लिश में इसमें प्रपोजिशन है ही नहीं। इंग्लिश में भी होनी चाहिए था ना, फॉर गिव, फॉर मी, यानी मेरे लिए या मुझे। तो यहाँ इंग्लिश में नहीं है, यानी इसका मतलब ये है कभी अरबी में होता है, दूसरी जुबान में नहीं होता, ठीक है। और कभी अरबी में नहीं होता मगर दूसरी जुबान में होता है। जैसे यहाँ पर है वर हम नी, ठीक है, रहम कर, और रहम कर मुझ पर। तो यहाँ पर क्या है, अरबी में है ही नहीं, हरूफ जर कोई भी नहीं है। जो हमने पढ़े अभी 6 7 पढ़े, इसमें कोई भी नहीं है। जबकि उर्दू में है रहम कर मुझ पर, और एंड इंग्लिश में क्या है, एंड हैव मर्सी ऑन मी। यानी दोनों जुबानों में है लेकिन अरबी में नहीं है, ठीक है। एक बात ये भी याद रखनी है कि हरूफ जर के बदलने से मायने तब्दील हो जाते हैं। जैसे उर्दू में है लकड़ी से मारा। अब जो से होता है, हरूफ जर क्या होते हैं, जो कि जुमले को जोड़ने में मदद देते हैं, जुमले को मिलाने के काम आता है। लकड़ी से मारा, हम किसी लकड़ी से मार रहे हैं, तो ये क्या है, लकड़ी से मारा। अब लकड़ी को मारा, जैसे ही हमने हरूफ जर चेंज किया मायने भी चेंज हो गया। लकड़ी को मारा, किसी लकड़ी को हम मारे, यानी हरूफ जर के चेंज होने से साथ ही मतलब बदल गया। इस तरीके से जब इंग्लिश में हम बात करते हैं गेट, गेट इन, गेट आउट, गेट अप, गेट डाउन, यानी जैसे जैसे हम इन आउट अप डाउन ये प्रपोजिशन लगाते जाएंगे मीनिंग चेंज होता चला जाएगा। तो ये हमने याद रखनी है। और हरूफ जर बदलने से मायने तब्दील हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल है
कैसे कैसे बदल यानी हर्फ जर बदलने से कैसे मायने तब्दील होते हैं। जैसे यहाँ पर है सल्ली रब्बी का, ठीक है, कुरान पाक में एक सूरत है सूरत कौसर, उसमें ये अल्फाज आते हैं सल्ली रब्बी का। सल्ली का मतलब होता है नमाज पढ़, ठीक है, ली रब्बी का अपने रब के लिए। अब सल्ली के बाद ली आ गया, ली का मतलब होता है लिए, ठीक है, लिए के बाद रब्बी का आ गया अपने रब के लिए, यानी कि अगर ली के बाद रब्बी आ जाएगा तो इसका मतलब होगा नमाज पढ़ अपने रब के लिए। अब यहाँ पर क्या है सल्ली, वहां पर भी नमाज पढ़ता है, यहाँ वहां पर भी सल्ली था, यहाँ पर भी सल्ली है। वहां पर हरूफ जर की वजह से उसका मतलब बन गया नमाज पढ़िए, और यहाँ पर सल्ली के बाद हरूफ जर आ गया आला। अब यहाँ इसका मतलब बदल गया, इसका मतलब सल्ली का मतलब बदल गया, इसका मतलब बन गया रहमत भेजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वहां था नमाज पढ़िए, यहाँ था रहमत भेजिए, है दोनों लफ्ज सल्ली ही है, लेकिन क्या है हरूफ जर के बदलने से मायने बदल जाते हैं। यानी हर जुबान का हरूफ जर अलग होता है, कभी हरूफ जर अरबी में होता है मगर दूसरी जुबान में गायब, कभी हरूफ जर अरबी में नहीं होता मगर दूसरी जुबान में जरूरी होता है मतलब को समझाने के लिए। हरूफ जर के बदलने से मायने तब्दील हो जाता है, जैसे अभी हमने पढ़ा था लकड़ी से मारा या लकड़ी को मारा, ठीक है। तो ये हमने इस चार बातें जो है इसके बारे में हमने लाजमी याद रखनी है, ताकि हम इसको मिक्स ना हो जाए, या हमें आसानी से याद हो जाए, या हम जब क्विज करें तो उसमें हमें मुश्किल ना हो, हम इसको अच्छा सीख जाए। अब हम आते हैं अगले इशारे की तरफ। हर जुबान में किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए कुछ लफ्ज होते हैं, जैसे उर्दू में हम कहते हैं ये सब, वो सब, इशारा करते हैं ना अपनी फिंगर के साथ। अब यहाँ पर हाजा और हाउलाई, जाली का उलाई का, ये चार लफ्ज है, ठीक है। हाजा, हाजा का मतलब होता है ये, ठीक है, इसका इशारा हम ऐसे करेंगे, देखिए मेरी तरफ जरा, अपनी मुट्ठी को बंद करेंगे और फिर एक उंगली के साथ ऐसे नीचे की तरफ, हाजा ये, ठीक है, हाजा ये। और हाउलाई के लिए चार उंगलियां, ये सब, हाजा ये और हाउलाई ये सब चार उंगलियों से, हाजा ये एक उंगली से इशारा नीचे की तरफ, देखिए, और हाउलाई का मतलब होता है ज्यादा, ये सब, तो चार उंगलियों से इशारा। इस तरीके से जाली का वो, ठीक है, जाली का वो अपनी एक उंगली से इशारा हमने कहाँ करना है, ना तो हमने अंता का इशारा करना आपकी तरफ जैसे हमने किया था, ना हमने हुआ का इशारा करना है जैसे हमने अपने राइट दाहिनी तरफ किया था, हमने इन दोनों के बीच में करना है। वो का मतलब होता है दूर की चीज, जाली का वो दूर की चीज को कहते हैं, और उलाय का वो सब, जाली का वो एक उंगली से इशारा, और उलाई का वो सब, ठीक है। इसकी अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। इन चार अल्फाज को समझते हुए टीपीआई के जरिए से इस तरह प्रैक्टिस कीजिए, हाजा हाउलाई कहते हुए एक उंगली और चारों उंगलियों की से करीब की तरफ इशारा कीजिए, और जालिका और उलाई का कहते वक्त एक उंगली और चारों उंगलियों से ना दाएं जानब जो हुआ और हुम का इशारा था, और ना सामने की तरफ जो आन था आन तुम का इशारा था, बल्कि दोनों को बीच में इशारा करना है। जब जैसे मैंने आपको कहा, ना सामने की तरफ ना हुआ हुम वाला, बल्कि बीच में इशारा करना है, ठीक है। जालिका वो, उलाई का वो सब। चलिए आगे चलते हैं, अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक हो गया। सब लोग प्रैक्टिस करेंगे, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमें नहीं आएगा, इशारे हम प्रैक्टिस से सीखेंगे। आप लोग हैंड रेज करें या ना करें, मैं सबको अभी कॉल करूंगी, सब लोग इसके इशारे करेंगे, रेडी हो जाए। ये अल्फाज जो है तकरीबन 1000 बार कुरान पाक में आए हैं, इसके इशारे हम सीखेंगे, और उसके बाद हमने कुरान पाक को खोलना है। जब हम कुरान पाक की तिलावत करें हम उसमें देखें कि हमने ये लफ्ज कहाँ कहाँ हमें मिल रहा है, इसको हमने फिर पढ़ना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। मिस तस्नीम चलिए सबसे पहले आप पढ़िए, फिर सब बारी बारी सबके मैं नाम कॉल करूंगी, इशारे सब करें, अनम्यूट कीजिए। हाजा ये हाजा ये, हाजा ये, नहीं ये, हाँ, हा उलाई, हा उलाई ये सब, वेरी गुड, हाजा ये, हा उलाई ये सब, वेरी गुड। अब जालिका, जालिका वो, उला उलाई का वो सब। वेरी गुड माशाल्लाह। ओके चलिए मिस अलीजा,
अलीजा मुश्ताक, जी मिस कलसूम, चलिए आपका हैंड रेज हो गया, आप कीजिए। अलीजा इसके बाद हाजा, कीजिए। हाजा ये, हाउलाई ये सब, जालिका वो, उलाइका वो सब। वेरी गुड माशाल्लाह। चलिए मिस अलीजा आप भी आप आ जाइए। हाजा ये, हाउलाए ये सब, जालिका वो, उलाइका वो सब। माशाल्लाह वेरी गुड। चलिए मिस अक्सर शावेज आप पढ़िए, इशारे सब लोग करें। हाजा ये, हाउलाए ये सब, जालिका वो, उलाइका वो सब। वेरी गुड माशाल्लाह। मिस बल्कीस आप पढ़िए। हाजा ये, हाउलाई ये सब, जालिका वो, उलाइका वो सब। माशाल्लाह वेरी गुड, बहुत अच्छा। मिस इकरा की आप पढ़िए। अनम्यूट कीजिए माइक। मिस इकरा अकील जी। हाजा ये, हाउलाई ये सब, जालिका वो, उलाइका वो सब। माशाल्लाह वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ा। चलो हम आगे चलते हैं, फिर अगली स्लाइड पे हम किसी और से प्रैक्टिस करवाएंगे। अरबी बोलचाल। हाजा मुस्लिम, ये मुसलमान है। हाउलाई मुस्लिमून, ये सब मुसलमान है। जालिका मुस्लिम, वो मुसलमान है। उलाइका मुस्लिमून, वो सब मुसलमान है। इस स्लाइड को कौन पढ़ेगा? हफ्सा अमीन पढ़िए। हाजा मुस्लिम, हाउलाई मुस्लिमूना, जालिका मुस्लिम, उलाइका मुस्लिमून। दोबारा पढ़िए मीनिंग के साथ। हाजा मुस्लिम, ये मुसलमान, जी, ये मुसलमान है। हाउलाई ये सब मुस्लिमूना मुसलमान है, वेरी गुड, मुसलमान है। जी माशाल्लाह। जालिका वो मुस्लिम मुसलमान है, उलाइका वो सब मुस्लिमून मुसलमान है। वेरी गुड माशाल्लाह, बिल्कुल सही। मिस तस्मीना पढ़िए आप। हाजा मुस्लिम ये मुसलमान है, हाउलाए मुस्लिमून ये सब मुसलमान है, जालिक मुस्लिम वो मुसलमान है, उलाइक मुस्लिमून वो सब मुसलमान है। वेरी गुड माशाल्लाह। चलिए अगली स्लाइड पे आते हैं। चलिए अरबी बोलचाल में पढ़ते हैं। मन हाजा, मन का मतलब होता है कौन। मन हाजा, ये कौन है, ये क्या है, सॉरी। मन का मतलब होता है क्या। मन हाजा, ये क्या है, ठीक है। हाजा मुस्लिम, ये मुसलमान है। मन हाउलाई, ये सब कौन है। हाउलाई मुस्लिमून, ये सब मुसलमान है। मन जालिका, वो कौन है। जालिका मुस्लिम, वो मुसलमान है। मन उलाइका, वो सब कौन है। उलाइका मुस्लिमून, वो सब मुसलमान है। चलिए इसमें हवा आप आ जाइए और मिस कलसूम आप आ जाइए। हवा आप क्वेश्चन कीजिए और कलसूम आप आंसर कीजिए। मन हाजा ये कौन है। हाजा मुस्लिम वो मुसलमान है, ये मुसलमान मन है। हाउला मन हाउलाए ये सब कौन है। हाउलाई मुस्लिमून ये सब मुसलमान हैं। मन जालिका वो कौन है। जालिका मुस्लिम वो मुसलमान है। मन उलाइका वो सब उला कौन है। उलाइका मुस्लिमून वो सब मुसलमान हैं। माशाल्लाह। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे आ जाएं मिस लासानी और मिस मरियम आसिफ। लासानी आप क्वेश्चन कीजिएगा और मिस मरियम आसिफ जवाब दीजिएगा। मन हाजा,
हाजा मुस्लिम, मन हाउलाई, हाउलाई मुस्लिम, मन जालिक, ज़ालिका मुस्लिम, मन उलाइका, उलाइका मुस्लिमून। वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छा, आप लोग जो इशारे सब लोग कीजिए, ठीक है, ताकि इशारे आप लोग करने हैं। इशारे नहीं करेंगे तो हमें मुश्किल हो जाएगा, फिर सब लोग इशारे करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं मोनस की तरफ, ठीक है। हाजा हमने पढ़ा, क्या हो गया, ओके, ठीक हो गया, ओके। हमने पढ़ा हाजा, हमने अपने दाएं हाथ से इशारा किया हाजा, ये हमने वो मुजक्कर के लिए पढ़ा था। अभी हम हाज ही पढ़ेंगे मोनस के लिए, हमने उल्टे हाथ से इशारा करना, इशारा हमारा वही होगा लेकिन हमारा हाथ बदल जाएगा, ठीक है। इसमें हाजा ये मुजक्कर, हाज ही ये मोनस, जालिका वो मुजक्कर, तिल का वो औरत या वो मोनस। अब यहाँ पर हाजा का जो, हाजा की जो मोनस होगी वो हाज ही होगी, ठीक है, इसमें सिर्फ ही का इजाफा हुआ। हाजा वो मुजक्कर, हाजा वो, और हाज ही वो मोनस, जालिका वो, और तिल का बाएं हाथ से इशारा वो, ठीक है। इसी तरीके से अब हम इसकी जमा पे आते हैं। हाज ही, हाज ही ये, और हाउलाए ये सब, तिल का, ठीक है, तिल का वो, और उलाई का वो सब। अब इसमें क्या है कि इनकी जो जमा है वो सेम है, यानी कि हाजा की जमा भी हाउला ही थी, और हाज ही की जमा भी हाउला ही है। और तिल का, जब हमने जाले का पढ़ा था, जाले का की जमा भी उलाई का थी, और तिल का की जमा भी उलाई का ही होगी, ठीक हो गया। चलिए अब यहां से हम पढ़ते हैं, इशारे सब लोग करेंगे, और किसने अभी तक नहीं पढ़ा वो हैंड रेज कर ले खुद ही। रुमैसा अंसारी आप आ जाए, और तंजीला अख्तर, तंजीला अख्तर आप आ जाए, ठीक है, पढ़िए, अनम्यूट कीजिए, कहाँ चले गए। रुमैसा अंसारी अनम्यूट कीजिए। प्रैक्टिस तो सब करेंगे, जब तक नहीं करेंगे तो हमें नहीं आएगा ये। ओके, मिस तैयबा आप आ जाइए, मिस तैयबा, तैयबा आप पढ़िए। हाजा, हाजिही, जालिका, तिलका। दोबारा पढ़ो, इशारे करें साथ। हाजा, हाजिही, जालिका, तिलका। वेरी गुड, इशारे किए, हाँ जी। बिल्कुल, शाबाश, माशाल्लाह। चलिए और कौन पढ़ेगा, हफ्सा अमीन आप पढ़िए। हाजा मुज़क्कर, हाजिही मुअन्नस, ज़ालिका मुज़क्कर, तिलका मुअन्नस। अच्छा, क्या मतलब है इसका, हाजा का क्या मतलब है और जालिका का क्या मतलब है। हाजा का मतलब है ये, और हाजी का मतलब है ये औरत, मतलब मुअन्नस के लिए, और जाली का मतलब वो, और तिल का मतलब वो औरत या वो मुअन्नस। ओके, ठीक है। अच्छा, आप भी इसकी आप जमा में पढ़े। हाजी ही ये, हाउलाई ये सब, तिल का वो, उलाई का वो सब। वेरी गुड, माशाल्लाह। मिस मुजना आप पढ़िए। हाजिही ये, हाजिही ये, हाउलाई ये सब, तिलका वो, उलाइका वो सब। ठीक हो गया। चलिए इसकी प्रैक्टिस अभी आप लोगों ने करनी है, करनी है। अपने माइक अनम्यूट कर, म्यूट कर लीजिए, शोर बहुत होता है। चलिए अभी हम, मेरे ख्याल में टाइम हमारा कंप्लीट हो गया, तो नुक्ता तालीम देख लेते हैं। पहला होमवर्क हमने देखा था कुरान की तिलावत, ठीक है।
हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, इक़राउल कुरआन फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामा शफ़ीअन लि अस्हाबिही। कुरान कसरत से पढ़ा करो, इसलिए कि क़यामत वाले दिन ये अपने साथियों के साथ सिफारशी बनकर आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें हमारा पहला होमवर्क क्या है, ये आप सबके लिए हर क्लास के आखिर में हम कहते हैं, ये पहला होमवर्क ये है, कुरान से तिलावत करनी है आपने देखकर, और कुरान से तिलावत करनी है आपने जुबानी। जब आप देख के तिलावत करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कौन कौन से अल्फाज इसमें से सीख चुके हैं, उसका मीनिंग क्या है, आपको रिवीजन होगी, आपको खुशी महसूस होगी। तो हम सब चाहते हैं कि कुरान को समझें, और कुरान को समझना बहुत ज़रूरी है। कुरान को समझ के नहीं पढ़ेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि हमारे रब ने हमारे लिए क्या पैगाम दिया है। तो पहला कदम इसी से ताल्लुक जोड़ना है, अगर से छोटा सा ही क्यों ना हो। बेशक आप एक पेज पढ़ ले, ज्यादा ना पढ़े, एक रुकू पढ़ ले, एक पेज पढ़ ले, 2 लाइनें पढ़ ले, लेकिन उसको समझ के पढ़े, उसको तर्जमे साथ पढ़े। तो जितना हम कुरान के करीब होंगे, कुरान की अरबी सीखना इतना ही आसान हो। कुरान की अरबी सीखना मुश्किल नहीं है। अभी हम देख रहे हैं, हम अरबी बोलचाल भी करते हैं, हम छोटे छोटे अल्फाज के जुमले भी बनाते हैं, तो मुश्किल नहीं है। लेकिन हमें तो सिर्फ इतना ही सीखना, हमें कौन सा अरबियों से जाके बात करनी है, हमें सिर्फ इतना सीखना है कि हमें कुरान समझना आ जाए। तो पहला होमवर्क क्या है, कुरान की तिलावत कीजिए रोजाना कम से कम 5 मिनट। ठीक है, आप लोगों सब ने जाके कुरान की तिलावत करनी है, अपनी रूटीन बना लें, अपने दिन का एक हिस्सा कोई एक नमाज के साथ कुरान को जरूर खोलें, उसको बेशक थोड़ा सा पढ़े लेकिन जरूर उसको पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा सबक 8 कंप्लीट हुआ और हमने 93 अल्फाज सीख चुके हैं, जो कि कुरान में 27 से जायद बार आए हैं। अल्लाह का बेइंतहा शुक्र है, बेहिसाब शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें कुरान सीखने के लिए मुंतखब किया। तो साथ होमवर्क नहीं भूलना, आपने तिलावत जरूर करनी है, 5 मिनट देख के करनी है, 5 मिनट हाफजे से करनी है, अपनी बुक को पढ़ना है, अपने जो इसका वीडियो देखें या इसकी स्लाइड्स देखें, उसका तर्जमा पढ़ें, नमाज के लिए मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह से दुआ करें, रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद कीजिए। तो आप लोगों ने इसको जो सीखा है इसको सिखाना है, बल्कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आज का जो सबक है इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको फायदा हो, आपकी प्रैक्टिस हो। और हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।